पर वो मैटर उन लोग का वो नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि राजमाता करें, राष्ट्रपति नहीं करें, राजमाता करें। तेजस्वी यादव जी तो उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। पर तेजस्वी यादव जी क्या है, उनके नाम से उनके पिताजी का नाम हटा दीजिए, उनका नाम सिर्फ तेजस्वी हो जाए और बिहिया बाजार में वो एक चक्कर लगा। राष्ट्रपति को कभी राष्ट्रपत्नी कहते हैं, कभी मोम की पुतला कहते हैं, कभी गुड़िया कहते हैं। वो लोग आज राष्ट्रपति कहते हैं। 20 पार्टियाँ में हैं आपके बिहार के राजद, जिनके लोकसभा में कुल कितने सांसद हैं? 20 पार्टी में और कौन है भाई? तो कांग्रेस, जो नेता विपक्ष की भी हैसियत नहीं रखती है। 20 पार्टी में कौन है? अपने बिहार की ही पार्टी, जीतन राम मांझी जी हैं, जो एक सांसद भी नहीं है। 20 पार्टी में और कौन है भाई? तो 20 पार्टियों में कौन है भाई? नीतीश जी हैं, जिसके भाजपा के रहमो करम पे 16 सांसद आ गया था। 20 पार्टी में तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। 20 पार्टी में अखिलेश जी भी हैं, जिनके 5 सांसद आया था और वो खुद अपना सीट आजमगढ़ गोलबंदी कर ली है बांग्लादेशियों के पक्ष में। तो बड़ी नेता है वहाँ पर, बांग्लादेशियों की नेता है। मैं बता दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से यूपी में आ जाए, चुनाव लड़ ले, तब पता लगेगा कितनी भारत की नेता। भारत के संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे? अब तो कांग्रेस भी नाम लेना स्टार्ट कर दी है। सेकंड चीज, 2000 नोट से होता क्या था कि जो टेबल के नीचे से पैसा देने की आदत है वो थोड़ा सा बड़ा था। एक गड्डी में हम 2 लाख रुपया लग रहे हैं और 2 लाख के लिए 500 का 4 गड्डी लगे। हमको अगर किसी को घूस देना हो तो सबसे आसान कौन होगा? 28 मई को भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। ऐतिहासिक दिन इसलिए होने वाला है क्योंकि 28 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। उसको लेकर के विरोध हो रहा है तो कोई सपोर्ट भी कर रहा है। जो पार्टियां विरोध कर रही है उन्हीं में के कुछ नेता सपोर्ट भी कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ एक भाजपा के युवा नेता हैं कुमार विवेक जी। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और उसी मुद्दे पर मैं इनसे बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपके दर्शकों को भी कल के इस शुभ घड़ी का हार्दिक अभिनंदन है, इस घड़ी के लिए जो कल 28 मई को आने वाला है। आप लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं मगर विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो और कोई काम बचा नहीं है विरोध करने के लिए। बेचारे करे क्या? वो कोई मुद्दा बचा नहीं विरोध करने के लिए, तो कहीं विरोध कर सकते हैं। और वैसे लोगों का ये समझना चाहिए कि विरोध करने का कोई मौका नहीं है। लोकतंत्र का मंदिर का उद्घाटन है, ये लोकार्पण है, ये तो विरोध करने का कोई मौका है ना। पर वो उनकी ओछी मानसिकता है, विरोध कर रहे हैं, उनको करने के लिए स्वतंत्रता भी है, पर ओछी मानसिकता के अपने परिचायक बन रहे हैं और कुछ नहीं है। नहीं तो वो लोग तो कह रहे हैं कि आप उद्घाटन करिए, अच्छी बात है, मगर राष्ट्रपति से करवाइए। देखिए, ये तो बात सही है कि राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने के लिए लोग कर रहे हैं, पर वो मैटर उन लोग का वो नहीं है। वो लोग चाहते हैं कि राजमाता करें, राष्ट्रपति नहीं करें, राजमाता करें। अगर उनको राष्ट्रपति कितनी चिंता रहती तो कुछ दिन पहले उनके लोकसभा के विपक्ष नेता उनको राष्ट्रपति करके शर्मिंदा पूरे राष्ट्र को नहीं करते। उनको राष्ट्रपति की इतना ही चिंता रहती तो उनके ही राज में हम लोग ने मतलब पढ़ा है, उस समय तो मेरा जन्म नहीं था, मैंने पढ़ा है कि ज्ञानी जैल सिंह जब आपातकाल के बाद जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी, उस समय उनको अपना एम्बुलेंस भेजना पड़ा था दिल्ली में सिखों को बचाने के लिए। हमने उस राष्ट्रपति को भी देखा है इंदिरा जी के समय में, फखरुद्दीन अली अहमद जी को, जिनको एक कार्टून भी बना था जिसमें उनको ये दिखाया गया था कि बाथटब में वो नहा रहे थे। उस समय वो आपातकाल वाली जो पूरी काली चिट्ठी थी उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो राष्ट्रपति पर तो ज्ञान कैसे लोग देते हैं? कई फोटो तो हम लोग के पास वैसे हैं जहाँ राष्ट्रपति हाथ जोड़े और राजमाता खड़ी हैं। राजमाता अर्थात सोनिया देवी, अर्थात एंटोनियो माइनो जी। बता देता हूँ, उनका असली नाम एंटोनियो माइनो है। तो मेरे पास एक बहुत सारे ऐसे फ़ोटो है, वो तो फ़ोटो पब्लिक डोमेन में है, मेरे पास क्या पब्लिक डोमेन में है। तो इन लोगों का ये चिंता है कि राष्ट्रपति नहीं, राजमाता मेरी क्यों नहीं उद्घाटन कर रही है। राजमाता का चिंता है, राष्ट्रपति का चिंता नहीं है। राजमाता कैसे हैं वो? देखिए, राजमाता वो कैसे हैं उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण मैं बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले 2021 या 20 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा का उद्घाटन मतलब शिलान्यास हो रहा था। उसमें सोनिया गांधी जी शिलान्यास करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची थी। उनका शिलापट लगा है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी बेचारी। तो राजमाता है कांग्रेस की सरकार में। उनका कुछ दिन पहले और मणिपुर में था, वो अटल टनल का वो की थी। तो राजमाता का वो तो फर्ज बनता है ना भाई। प्रधानमंत्री बन नहीं पाई कभी, भारत का वैसा उनको सौभाग्य बना नहीं, विदेशी लोग हमारे ये प्रधानमंत्री नहीं बने कभी, तो ऐसा कारण है कि वो नहीं बन सकती है, पर उद्घाटन करके अपना मन की इच्छा पूर्ण करना चाहती हैं।
आप लोग कह रहे हैं कि राजमाता उद्घाटन करें, मगर यहाँ पर ये कहा जा रहा है जितने भी विपक्ष के लोग हैं राष्ट्रपति के नाम ले रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें, मगर ये वही राष्ट्रपति हैं जिनको कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव कहते हैं जब चुनाव के समय कि हमें राष्ट्रपति चाहिए, न कि तेजस्वी यादव जी तो उन पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, पर तेजस्वी यादव जी क्या हैं? पहल का चीज़, उनके नाम से उनके पिताजी का नाम हटा दीजिए, उनका नाम सिर्फ तेजस्वी हो जाए और बिहिया बाजार में वो एक चक्कर लगा ले, कोई पूछने वाला नहीं है कि कौन है तेजस्वी। जब तक पिताजी के नाम है कुछ बोलते हैं। वो वही लोग हैं जो राष्ट्रपति को कभी राष्ट्रपत्नी कहते हैं, कभी मोम की पुतला कहते हैं, कभी गुड़िया कहते हैं। वो लोग आज राष्ट्रपति के हितैषी बने हैं। अगर राष्ट्रपति के आप इतने हितैषी थे तो जब चुनाव चल रहा था, जब स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपक्ष के नेताओं को फ़ोन करके भी आग्रह किए हैं कि भाई देखिए पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हो, मतलब हमारे तरफ से चुनाव लड़ रही हैं, आप लोग अपने प्रत्याशी ना उतारें। ये तो राष्ट्रपति के सम्मान के लिए ये करना चाहिए था। जब जिसके 303 सांसद हैं, जिसके 350 करीब लोकसभा में टोटल इंडिया के सांसद हैं, जिसमें ज़्यादातर जिनके विधायक वो तो ऐसे भी राष्ट्रपति बनने वाले थे, तो उनके खिलाफ आप प्रत्याशी उतार के पहले उनकी हत्याबंदी की है। जो आप लोग आदिवासी और पिछड़ा कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं, ये वो उसमें तुमको हराने के लिए आप एक नया प्रत्याशी दिए थे। वही वैसे प्रत्याशी जो कभी भाजपा में रहे हैं, एक वही था कि कैसे भी हो तो भाई इनको खराब लगे, बुरा लगे, कैसे भी चुनाव हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं था। क्योंकि भारत के लोग समझते हैं, भारत के लोग अपने वैसे प्रतिनिधि चुने हैं को जब भी अगर वोट करेंगे तो राष्ट्रहित के लिए करेंगे। उन्हें राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है, राजमाता से मतलब है। तो ये विरोध मतलब आप लोग कह रहे हैं कि इसलिए हो रहा है कि वो लोग चाह रहे हैं कि राजमाता करें, मतलब ये कैसे आप लोग कह सकते हैं कि उन राजमाता द्वारा उद्घाटन कराने के लिए सारा ये किया जा रहा है? देखिए, मैं इसके कैसे हम कह सकते हैं, इसका तो उदाहरण खुद वो लोग दे रहे हैं जो बहिष्कार है, जो फलना 20 पार्टियों का बहिष्कार है। देखिए 20 पार्टियों का बहिष्कार है। अब देखिए 20 पार्टियाँ कैसी कैसी है, उनका नाम कुछ मैं गिना दे रहा हूँ। 20 पार्टियाँ में है आपके बिहार के राजद, जिनके लोकसभा में कुल कितने सांसद हैं? 0। 20 पार्टी में और कौन है भाई? तो कांग्रेस, जो नेता विपक्ष की भी हैसियत नहीं रखती है। 20 पार्टी में कौन है? अपने बिहार की ही पार्टी के हम लोग नाम लेते पहले, जीतन मांझी जी हैं, जो एक सांसद भी नहीं है। 20 पार्टी में और कौन है भाई? तो जेडीयू है ना, 16 सांसद है उनका। नीतीश जी का है ना भाई। 20 पार्टियों में कौन है भाई? नीतीश जी है, जिसके भाजपा के रहमो करम पे 16 सांसद आ गया था। 20 पार्टी में वो भी हैं जो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बने हैं। 20 पार्टी में अखिलेश जी भी हैं, जिनके 5 सांसद आए थे और वो खुद अपना सीट आजमगढ़ हार गए थे। 20 पार्टी में शरद पवार जी हैं, जिनका 1 सांसद है। 20 पार्टी में उद्धव ठाकरे जी हैं, जिनका भाजपा के रहमो करम पे सरकार चुन के आए थे और सरकार दूसरे के साथ बनी। 20 पार्टी में आपके उसमें क्या कहते हैं, एनसीपी है। आपके 20 पार्टी में टीडीपी जैसी कुछ छोटी छोटी दलें हैं। और एक और बात है, इसके समर्थन में कितने दल हैं? ममता बनर्जी भी हैं। हाँ, ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, इसमें दो मत नहीं है। ममता बनर्जी अपने राष्ट्र में एक धर्म विशेष के लिए बड़ी नेता है। देखिए, गोलबंदी कर ली है बांग्लादेशियों के पक्ष में, तो बड़ी नेता है वहाँ पर बंगाल, पश्चिम बंगाल। भारत के नेता नहीं है। हाँ, भाई है ना भारत में नेता। अभी तो प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में वो भी तो आगे है। नीतीश जी भी आगे हैं, वो भी आगे हैं। वो तो भारत के नेता नहीं, वो बांग्लादेशियों की नेता है। मैं बता दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल से यूपी में आ जाए, चुनाव लड़ ले, तब पता लगेगा कितनी भारत की नेता है। क्यों? तो पश्चिम बंगाल कहाँ है? भारत में ही है। पश्चिम बंगाल भारत में, पर वो पश्चिम बंगाल के नेता नहीं है, वो बांग्लादेशियों के नेता हैं। पश्चिम बंगाल के नेता जो हैं वो 76 सीट लाए, पर वो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। वो कभी ये बात नहीं करते कि हम इनको देंगे, इनको नहीं देंगे। वो कभी ये नहीं कहते हैं कि भाई यहाँ पर ये योजना लागू नहीं होगा, ये योजना लागू नहीं होगा। जो भारत की योजना चलती है पूरे भारत में लागू, वो भारत के लिए माना जाएगा ना। जो एक राजनीतिक द्वंद्व के कारण कोई योजना लागू न करे तो कैसे उनको मान सकते हैं कि जनहित वाली पार्टी है और जनहित का बात करती है। वो कुछ समाज विशेष के लिए, कुछ धर्म विशेष के लिए काम करने वाली नेत्री है, और उसके सिवाय उनका कोई विशेष चार्ज नहीं है उसमें। बिहार में विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार करते हैं तो वो ठीक है, मगर वहाँ पर प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे तो ठीक नहीं है। देखिए, यही बिहार में विधानसभा का उद्घाटन नीतीश कुमार जी भी किए हैं। पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी भी उसके एक संग्रहालय का उद्घाटन कर चुके हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एक भोजपुरी में कहावत है कि
अपन आम गप गप और दूसरा का आम छीछी कैसे दो कहा होता है भोजपुरी में। तो इन लोग का ये कंडीशन रहा है हमेशा कि इन लोग के एक विरोध की राजनीति चाहिए, कुछ मुद्दा है नहीं लोगों के पास, ना इन लोग के पास अभी राष्ट्र का मुद्दा बचा नहीं है। पाकिस्तान हो रहा है, चलिए पाकिस्तान का नहीं नाम नहीं लेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि भाजपा नेता बिना पाकिस्तान को बोल नहीं सकते। नहीं, कांग्रेस के तो नेता पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं। वो आचार्य प्रमोद कृष्णन नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे। अब तो कांग्रेस भी नाम लेना स्टार्ट कर दी है। देखिए, अगर कांग्रेस के नेता छोड़ दें, राजमाता सोनिया गांधी जी और 55 साल के नौसिखिए बच्चे जो हैं पप्पू जी, मतलब सॉरी राहुल गांधी जी, वो कांग्रेस से अपना दबाव छोड़ दें तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी उस उद्घाटन समारोह में पहुंचेंगे। कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आज़ाद जी हैं, जो कांग्रेस के पूर्व नेता कहिए, जो राज्यसभा के सांसद थे, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे हैं, वो इस कार्यक्रम को सफल बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं और सुयोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 32 साल पहले ही मैं बोल चुका था जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी कि उसी समय की नया संसद भवन बनना चाहिए था, भव्य बनना चाहिए। देखिए, वो जब उस समय संसदीय कार्य मंत्री थे और उन्होंने उस समय के स्पीकर के आदेशानुसार प्रधानमंत्री को रखा था और प्रधानमंत्री से ये कहा था कि 20 साल बाद की योजना है, हम अभी क्यों करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता था कि दवा कब खाया जाता है, जब रोग हो जाए। पर ये मोदी जी वैसे लोग हैं कि दवा तब बनाते हैं जब रोग ना हो, ताकि रोग हो ही ना पाए कब। जब 26 तक बन जाना था, उस समय का एक एफिडेविट है कि 26 के बाद ही बढ़ेगा, नया परिसमन लागू होने वाला। 26 के बाद ही होगा, लागू होगा। तो 26 तक तो कैसे भी बढ़ाना पड़ता, तभी पश्चिमी लागू होता। और उस समय बनाना जब पड़ता वो, तो 26 में तो उसका 26 में तो काम लगता नहीं। पश्चिमन के बाद तो फिर ये लोग यही चाहते होंगे कि कहीं भाई सदाकत आश्रम में कुछ पार्षद है और कुछ क्या कहते हैं उसको, सांसद महोदय है, ऐसा तो होगा नहीं। जो भी तो जीत के आएंगे संसद लोकसभा में ही लेंगे शपथ अपना। तो किनके सांसद सदाकत आश्रम में रहेंगे? कांग्रेस वाले तो सदाकत आश्रम में रहेंगे, अब कहाँ जाएंगे वो बेचारे। लोकसभा में तो बहिष्कार कर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि लोकसभा का बहिष्कार आप अच्छे से कीजिए, अगले बार चुनाव मत लड़िए। और अच्छा रहता, चुनाव ना लड़िएगा ना तो बढ़िया बहिष्कार माना जाएगा इसका। ये मतलब हमको बेहतरीन लगता है कि लोग चुनाव ना लड़ें, तो देश को भी थोड़ा सा आज़ादी मिलेगी ऐसे करप्ट लोगों से, भ्रष्ट लोगों से। राष्ट्र को आज़ादी में होता है क्या है कि दो लोगों के चलते, हम ये नहीं कहता हूँ कि चुनाव भ्रष्ट लोग लड़ रहे हैं, पर जब दो लोग लड़े होते तो तीसरा गलती से निकल जाता है, वैसे लोग हैं। आप इतना कह रहे हैं और ये वो लोग कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का रेड क्यों नहीं अपने नेताओं पे डलवाते हैं, अपने राज्य के अलग अलग राज्यों पे क्यों नहीं करवाते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता है, क्यों जहां कांग्रेस की सरकार है या फिर जो विपक्षी दलों की सरकार है, क्षेत्रीय पार्टियों की सरकार है, वहीं पर होता है ईडी सीबीआई का रेड। चलिए, आप तो बढ़िया सरकार सवाल पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में 2022 में एक ईडी का रेड हुआ था, इसमें 250 करोड़ रुपए कैश मिले थे। एक इत्र व्यापारी थे, उत्तर प्रदेश में हुआ था, अब याद रखना चाहिए। बिहार में भी सरकार जब थी उस समय भी वो होता था रेड। तो कहते हैं कि अपने नेताओं पे क्यों नहीं होती है। हाँ, हमारे नेताओं में, जो हमारे नेताओं पर किसी पर भ्रष्टाचार का आप केस करके दिखाइए, वो केस साबित होगा तो बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा जी। जब भाजपा कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचार करेंगे तब ना होगा कि जबरी अगर ईडी हमारे घर आ जाएगी, हमारे बैलेंस अकाउंट में 1100 रुपया है, आप कहिएगा कि ईडी कुमार विजय के यहाँ रेड मार ले, तो कैसे मारेगी भाई। वो भी कुमार विजय को पहचानते कि 1100 रुपये वाला है, 5 रुपये का चाय पीते, कहाँ से 11 लाख करोड़ रुपया लाएगा। वो तो उनके लिए है जो 900 करोड़ रुपये का चारा खाए हों, जो ज़मीन के बदले नौकरी देते हैं, उनके यहाँ रेड पड़ता है, पढ़ना चाहिए, बढ़िया है। 2000 नोट की जब वापसी हो रही है कि फिर से मतलब रिटर्न होगा, मार्केट में नहीं आएगा, उसको लेके भी बवाल मचा हुआ है। देखिए, 2000 के नोट तो ये तो हस्ताक्षर बात है। 2000 नोट के लिए वहीं बवाल मचा है। देखिए, आप पब्लिक में आप पूछिएगा, आप तो पत्रकार हैं, पब्लिक ओपिनियन का भी लीजिएगा, तो पब्लिक आती है कि हमको कोई मतलब नहीं है 2000 रुपये का नोट आए या जाए, क्योंकि पब्लिक अब अपना 80% काम डिजिटलाइज कर रही है। और हमारे यहाँ का जो आमदनी है उस हिसाब से 500 का नोट काफ़ी बड़ा नोट होता है, 500 का नोट। क्योंकि जब फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भारत पे से पैसा ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो 2000 का नोट का कोई वैल्यू नहीं पड़ता। सेकेंड चीज़, 2000 नोट से होता क्या था कि जो टेबल के नीचे से पैसा देने की आदत है वो थोड़ा सा बड़ा था। हाँ, एक सवाल और इस पर उठता है भाई, तब आप ही तो 2000 का नोट लाए थे, ये सवाल आप अब जस्ट पूछ सकते थे। तो उस समय लाना मजबूरी था, क्योंकि उस समय नोटबंदी हुआ था और सर्कुलेशन में पैसा अगर फिर 1000 का छापा जाता तो वहीं कहानी रह जाती।
तो उस समय एक मजबूरी पे लाना जाए, तो उस समय भी आप RBI गवर्नर की पूरी कहानी पढ़िएगा, पूरी बात सुनिएगा, तो उनका कहना था कि मोदी जी उस समय भी नहीं चाहते थे कि 2000 का नोट आए, पर मजबूरी था, उस समय नोटबंदी हुआ था तो भाई जरूरी था लाना, ताकि देश में पैसे का क्राइसिस ना हो, लोग का पैसा हो, कोई खाए भी ना मरे ना, ऐसा मजबूरी में लाया गया था, जरूरी नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि जितना भी रेट पड़ा, जहाँ से ये पैसे निकले, सबसे ज़्यादा 2000 के नोट ही निकले। तो तभी तो बंद किया गया दोबारा। जब देखिए होता क्या है कि एक बड़ा नोट है, 500 का 4 नोट रखना और 2000 का 1 नोट रखना, दोनों में सबसे आसान कौन होगा? 2000 का 1 नोट रखना। तो वैसे एक गड्डी में हम 2 लाख रुपये रख रहे हैं और 2 लाख के लिए 500 का 4 गड्डी लगे। हमको अगर किसी को घूस देना हो तो सबसे आसान कौन होगा? 1 गड्डी देना। 4 गड्डी देना आसान नहीं होगा। तो यही कारण था कि भ्रष्टाचार में सबसे अधिक उन पैसों का यूज होता था, आतंकवाद में उन पैसों का यूज होता था, उन पैसों का यूज हवाला में यूज होता था, उन पैसों का यूज PFI जैसे संगठन करते थे, उन पैसों का यूज लव जिहाद में किया जाता था, उन पैसों का यूज अपने हिंदू विरोधी गतिविधियों में किया जाता था। तो वैसे पैसा कहीं कोई विरोधी गतिविधि हो, राष्ट्र विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, जन विरोधी कहीं से भी हो, उसको ऐसा बंद होना चाहिए ना वो चीज़। एक आखिरी सवाल ये यहाँ है, जितनी भी ये विरोध कर रही हैं उद्घाटन का, ये 20 पार्टियां क्या 2024 में एक मंच पे दिखाई देंगी? दिखाई देंगी तो कितना टक्कर मिलेगा आप लोगों को? देखिए ये 20 पार्टी 2024 में एक मंच पे तब दिखाई देगी जब इन पे तय हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अभी तो केजरीवाल जी लगे हैं कि मैं बन जाऊं, नीतीश जी लगे हैं मैं बन जाऊं, राहुल जी लगे हैं कि मैं बन नहीं, जाऊं। राहुल जी का तो अभी तो जो सिचुएशन है, अगर यही स्थिति रहा तो फिर तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। अरे राहुल जी ने तो प्रियंका दीदी है ना उनकी, वो लड़ेंगी। फिर उसके बाद है कि आपका दूसरा सवाल था कि कितने मजबूत होंगे। अगर हम फुटबॉल खेलते हैं और बिना गोलकी वाले जगह पे गोल कर भी दे तो कितना मज़ा आता है? जब गोलकी रहे तब गोल करने में मज़ा आता है। गोलकी रहेगा, विपक्ष मजबूत चाहिए, विपक्ष रहेगा, पर पुनः हम लोग 300 प्लस सीट ला के गोल करेंगे, ये बता दे रहा हूँ मैं। गोल हम ही लोग करेंगे पर 300 सीट ला के करेंगे, ये तय है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि 2024 में गोल हम ही करेंगे, मगर इस बार जो गोल करेंगे 300 से अधिक सीट लाकर करेंगे। इंतजार करते हैं, क्योंकि 20 पार्टियां विरोध कर रही हैं कि संसद भवन का जो उद्घाटन कराना चाहिए राष्ट्रपति से कराना चाहिए कि न कि प्रधानमंत्री से। मगर प्रधानमंत्री 28 तारीख को संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और ये एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2026 में फिर से एक बार जो लोकसभा का क्षेत्र है उसका परिसीमन होने वाला है। उसके बाद जब परिसीमन होगा तो लोकसभा का संख्या बढ़ेगा, लोकसभा सदस्यों की संख्या बढ़ेगा, वहाँ पे इस संसद भवन का काम है। और ये कहा जा रहा है कि जो 2026 का होने वाला है उसमें आप देखिएगा कि उसके लिए देख करके, भविष्य को देखते हुए बनाया गया है। मगर जो कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है उसी पार्टी के बड़े बड़े लीडर अब सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये जो उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को करना चाहिए। जब भारत में संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है तो यहीं के प्रधानमंत्री करेंगे, न कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री करेंगे।